राधिका, राधिका, राधिका? ये तुम्हारा नाम क्यों बुला रहे हैं? ये क्या है राधिका? हो क्या रहा है यहाँ? देव तुम्हारा नाम क्यों पुकार रहे हैं? वो मैं यहाँ आई थी ना, तो इन्होंने मुझे देख लिया होगा, शायद कुछ चाहिए होगा इन्हें, इसीलिए मेरा नाम ले रहे हैं। ये आदमी भी ना, अगर किसी ने सुन लिया तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि तू इनकी देखभाल कर रही है, मैं नहीं। मेरा तो जीना मुश्किल कर देंगे। अब मैं चलती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। एक मिनट, बुला लेना मतलब? तू कहीं नहीं जा रही है, तू इनकी देखभाल कर। देख राधिका, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुझे यहाँ देखभाल करते हुए कोई देख ना ले, और अगर ये जाग जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ। कहाँ? वहीं जा, मुझे कोई परेशान ना करे, गेस्ट रूम में। विशाखा मेरी बात सुन। जी अच्छा, अपना ध्यान रखिएगा जी। का भयो बहुरिया, का कहा लल्ला ने? जी वो कह रहे थे कि आज रात को नहीं आ पाएंगे, पूजा में देरी हो जाएगी। बहुरिया, तुमने लल्ला को बताया काहे नहीं कि दामाद बाबू बीमार है? अम्मा जी वो परेशान हो जाते, कल आएंगे तब उन्हें बता देंगे। तो को क्या लगत है बहुरिया, अखंड पाठ सुबह तक खत्म हो जाएगा? अरे वो तो दोपहर तक चलेगा। हाँ वो तो है अम्मा जी, हमें इनके आने से पहले ही निकलना होगा। कल सुबह की पहली बस से निकल चलेंगे, इनके लिए चिट्ठी लिखकर रख जाएंगे और वहां पहुंचकर फोन भी कर देंगे। जो तुमको ठीक लगे कर बहुरिया, जो ठीक लगे छो कर, पर जल्दी तैयारी कर जा, जल्दी कर। जी अम्मा जी। क्यों चाहते हैं आप मुझे इतना? जब से आपने मुझे देखा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। कोई कुछ भी कह दे, सच तो यही है ना, मैं आपकी पत्नी हूँ। कैसे मैं आपको दर्द में देख सकती हूँ? लगता है अपने देव को नजर लग गई है, कुछ न कुछ होता ही रह रहा है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है। माँ जी कहते हैं ना कि शादी के बाद पत्नी ही पति का सबसे बड़ा सहारा होती है।
लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देव को ना तो वो सहारा मिला, ना ही वो साथ। वैशाली, दोनों एक साथ तो बड़े खुश नजर आते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, हंसते बोलते हैं, फिर क्यों ऐसा लग रहा है? कैसा है देव? देव की हालत में कोई सुधार? नहीं दादी माँ। क्या रात भर में शरीर में कोई हरकत नहीं हुई? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से डॉक्टर को फिर से बुलवाना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को। फिर तो परेशान मत हो, देव जल्दी ठीक हो जाएगा। राधिका बेटा, अच्छा हुआ तू सुबह सुबह आ गई अपनी बहन की मदद के लिए। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने इन लोगों को आते हुए देख लिया था और खुद जल्दी से आ गई, वरना तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। अच्छा ये बता, रात में हिले थे या कुछ बोले थे? क्योंकि डॉक्टर तो मुझसे ही पूछेगा ना। नहीं, कुछ नहीं। जैसे ठाठ हैं जनाब के, बेहोशी की हालत में आराम फरमा रहे हैं। मुझे तो लगता है आराम करने के लिए मुझे भी बेहोश होना पड़ेगा इस घर में। देख राधिका, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, अगर कोई आए तो बोल देना कि मैं बाथरूम में हूँ। और हाँ, वहां पास जाकर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमारा देव ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी? वही तो मैं सोच रहा हूँ। देव को तो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। बीपी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देव होश में ही नहीं आना चाहता। हरिद्वार में कुछ ऐसा हुआ था हादसा जिसकी वजह से इनको कोई सदमा लगा हो। जहां तक मुझे याद है, ये परसों बाहर घूमने गए थे बारिश में, पर मैंने ढूंढ कर वापस ले आई थी। राधिका थी मेरे साथ। राधिका बताओ ना। हाँ हाँ, राधिका को ही तो सब पता हो, वही तो थी ना तुम्हारे साथ हर वक्त। तुम समझी नहीं छोटी बहू, वो क्या है ना, तुम लोग पहली बार अकेले बाहर गए थे, वापस लौटे तो देव बीमार हो गया, बारिश में भीगा बेहोश हो गया। इसीलिए तुमसे पूछा जा रहा है, जरा सोच समझकर आराम से जवाब दो। बड़ी बहू छोटी बहू को जितना याद था बता चुकी है। बाकी जब देव होश में आएगा तभी पता चलेगा।
शाम तक इन्हें होश आ जाना चाहिए, नहीं तो इनके ब्रेन में क्लॉटिंग होने का खतरा है। फिर हमें इन्हें हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे हैं दामाद बाबू? कैसी है तबीयत अभी उनकी? राधे राधे राधे। डॉक्टर साहब अभी ठीक है ना तबीयत? ठीक हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, दामाद बाबू जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अम्मा जी आप आ गई। वैसे भी छोटी बहू बहुत अकेली हो गई। हेलो एक्सक्यूज मी, पूरा परिवार यहाँ छोटी बहू की मदद करने के लिए तैयार खड़ा। और तो और 24 घंटे की पर्सनल असिस्टेंट पहले ही दे दी गई है उसे। ऐसे में अकेली कैसे हो गई छोटी बहू? हाँ आप लोग अकेले? शास्त्री जी नहीं आए? जी वो मथुरा गए हैं, रामचरितमानस का अखंड पाठ कराना है। शाम तक चलेगा पाठ। अब मैं चलता हूँ, मुझे देव की हालत के बारे में इन्फॉर्म करते रहिएगा। जी। शास्त्री जी आ जाते तो अच्छा होता। देव के ठीक होने का उपाय पूछती उनसे। डॉक्टर साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। लो, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं कर पाए वो शास्त्री जी करेंगे। बस देखते जाओ, छोटी बहू के सारे परिवार किसी सत पर चढ़ाया जा रहा है। पंडित जी को बुलाई के महामृत्युंजय का जाप करवा लेते हैं। अगर लल्ला यहाँ होता तो ये सलाह देता। हाँ, ये भी ठीक है। बिरजू, जा तो बेटा शिव मंदिर वाले पंडित जी को बुला ला। कहना घर में महामृत्युंजय का जाप करवाना है। जल्दी जा। ठीक ठीक भी है। अब जब दवा काम नहीं आ रही तो दुआ काम आएगी, है ना? तैयार है ना? बहुत जल्द हमसे कहा जाएगा पूजा में बैठने को। दादी माँ, हम भी पूजा की तैयारी करवा के आते हैं। सब बैठेंगे ना पूजा में? हाँ बेटा, सब बैठेंगे पूजा में। मेरे ख्याल से अब देव को भी आराम करने देते हैं, नीचे चलते हैं। छोटी बहू, बेटा तुम देव के पास रहना। हाँ, आई। राधिका तू यहीं रुक जा। बिटिया, इसकी क्या जरूरत है? ए छोरी, चल हमारे साथ चल। सच बता राधिका, अम्मा जी पानी क्या हुआ था हरिद्वार में? कोई झगड़ा हुआ था देव बाबू और विशाखा के बीच में? कोई अनबन? नहीं पता ना, पता क्या हुआ था हरिद्वार में? दामाद बाबू ने फेरे लेने से मना काहे कर दिया? वो भी अपनी ही पत्नी से। तूने बताया ना था उनको कि ये दूजे फेरे उनकी शादी की खुशहाली के लिए हैं। जी अम्मा, मैंने बताया था। फिर उन्होंने दोबारा से फेरे लेने से मना क्यों कर दिया? कुछ दिक्कत थी उन्हें? कुछ चल रहा था उनके मन में? पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ विशाखा इस शादी से खुश नहीं है, और अब लगता है कि देव बाबू भी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात ना है। इधर आ थोड़ी, इधर आ। बात ना है।
बैठ इधर, दूर बैठ, दूर। अब बता, काहे गुन्नी बनी बैठी है? पता ना कहीं तूने तो अपनी जबान ना खोल ली। बताए तो नहीं दियो दामाद बाबू को कि ब्याह तेरा हुआ था, विशाखा का नहीं। धीरे बोलिए अम्मा जी, किसी ने सुन लिया तो दीवारों के भी कान होते हैं। देखना, ये कौन है? माफ कीजिएगा, हम दरअसल ये कहने आए थे कि वो पंडित जी ने सारी तैयारियां कर ली हैं और जाप शुरू करना है, तो दादी माँ ने आप सब लोगों को बुलाया है। हम आते हैं, आप विशाखा को भी बुला लीजिए। वो पूजा का जल आचमन लेकर दोबारा से दामाद बाबू के पास बैठ जाएगी। जी। भगवान का नाम स्मरण करके अब हम महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करते हैं। जी। छोटी बहू जी, जाओ बेटा, तुम जाके देव के पास बैठो। जी दादी माँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं तू चल मेरे साथ ऊपर। वर्धनम् उर्वारुकमिव मैंने कहा ना चल। मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे। देखो, जनाब अभी तक बेहोश पड़े हैं। इनके कारण सारा घर परेशान हो रहा है, और ये है कि इन्हें कुछ होश ही नहीं है। कहाँ जा रही है? कितनी बार कहूँ सोने जा रही है, वो भी गेस्ट रूम में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये यज्ञ की विभूति है। अगर एक पत्नी अपने पति के स्वास्थ्य की कामना के साथ इसे उसके माथे पर लगाएगी तो उसके पति का स्वास्थ्य अवश्य ठीक हो जाएगा। बिरजू जी। ये विभूति छोटी बहू को दिया और कहना अपने हाथ से देव के माथे पे लगा दे। जी दादी माँ। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय भाऊजी। कृष्णाय गोविन्दाय भाऊजी, ये पंडित जी ने विभूति। भाऊजी, आप यहाँ? भाऊजी कहाँ है? वो बस अभी आती होगी। वो पंडित जी ने विभूति भेजी है। कहा है कि पत्नी अपने हाथों से अगर पति के मस्तक पर ये लगाएगी तो तबीयत में जरूर सुधार आएगा।
आप ये भौजी को दे दीजिएगा। पत्नी अपने हाथों से अगर पति के मस्तक पर यह लगाएगी तो तबीयत में जरूर सुधार आएगा। मैं जानता था मैं जब भी आंखें खोलूं तो तुम मेरे सामने होगी। एक वादा करोगी, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।